5 चीजें जब बच्चा गर्भ में है, संसार में आ रहा है, तभी निर्धारित हो जाती। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु। तो जो निर्धारित है वैसा ही होगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप एक घड़े को अपने पानी की टैंकी में डालो, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। उसको आप महानदी में डुबो दो, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। उसको समुद्र में डुबो दो, बे ऑफ बंगाल में, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। ऐसे ही जितना धन आपके भाग्य रूपी घड़े में लिखा है उतना ही मिलेगा। आप सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और रेगिस्तान में रहो, उससे कम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करना ही बेकार है। तो ये जो भाग्यवादी सिद्धांत है, क्या ये सही है? कुछ लोग भाग्यवादी होते हैं। वो कहते हैं भाई सब जीवन तो भाग्य से निर्धारित है, हमारे हाथ में कुछ पुरुषार्थ नहीं। तो भाग्यवादी लोग कहते हैं पौलस्त्यः कथमन्यदार हरणे दोषो न विज्ञातवा नक्षैश्चापि युधिष्ठिरेण रमता ज्ञातो न दोषो नु किम रामेनापि वनेन हेमहरणस्यासंभवो लक्ष्यतः प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसा प्रायो मते क्षीयते। वो रावण जो था वेद का भाष्यकार था। तो वेद के भाष्यकार को क्या हुआ कि जगत जननी सीता जी का हरण कर लिया, और युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे। तो धर्मराज के अवतार को क्या सूझा कि अपनी पत्नी पांचाली को दाव पे लगा दिया। एवं राम तो इतने बड़े धर्मात्मा, लेकिन एक सोने के हिरण के पीछे भागने चले गए। क्या उनको पता नहीं था कि सोने का हिरण नहीं होता? तो प्रत्यासन्न विपत्ति मूढ़ मनसा प्रायो मति क्षीयते। अजी साहब, ये सब भाग्य का खेल है। जब बुरा भाग्य आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और उसी का परिणाम भोगना पड़ता। तो भाग्यवादी लोग कहते हैं कि हम सब भाग्य से नियंत्रित हैं। इसीलिए तो आजकल इतना प्रत्येक चैनल में वो पंडित जी ये समस्या है, अब बताइए क्या ताबीज पहने, क्या पत्थर पहने, क्या जप करें, यही सब चलता है ना। तो भाग्यवादी लोग कहते हैं कि हम भाग्य से कंट्रोल हो रहे। यद्धात्रा निज भाल पट्ट लिखितम स्तोकम द्वादनम तत्प्राप्नोति मरुस्थलेपि नितराम मेरौ ततो नाधिकम। सूक्ति सुधाकर कहता है कि भाई देखो, आप एक घड़े को अपने पानी की टैंकी में डालो, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। उसको आप महानदी में डुबो दो, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। उसको समुद्र में डुबो दो, बे ऑफ बंगाल में, कितना पानी भरेगा? जितना बड़ा घड़ा है। ऐसे ही जितना धन आपके भाग्य रूपी घड़े में लिखा है उतना ही मिलेगा। आप सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा, और रेगिस्तान में रहो, उससे कम नहीं मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करना ही बेकार है। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैतानपि सृज्यन्ते गर्भस्तस्यैव देहिनः। यह श्लोक कहता है कि 5 चीजें जब बच्चा गर्भ में है, संसार में आ रहा है, तभी निर्धारित हो जाती। आयु, कर्म, धन, विद्या, मृत्यु। तो जो निर्धारित है वैसा ही होगा, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। कह मुनीस हिमवंत सुनु, जे विधि लिखा लिलार, देव दनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। तो ये जो भाग्यवादी सिद्धांत है, क्या ये सही है या नहीं?
इसको हमें विज्ञान पूर्वक समझना है ताकि ज्ञान से शंका का समाधान हो। जो भाग्यवादी लोग हैं उनसे पूछे, क्यों जी ये भाग्य होता क्या है? क्या होता है? स्वामी जी हम नहीं जानते क्या होता। वो कुछ राशि इत्यादि न्यूज़पेपर में आता है, ज्योतिषी लोग बताते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पूर्व जन्म कृतं कर्म तद्दैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म में हमने जो पुरुषार्थ किया था, स्वेच्छा पूर्वक कर्म, उसे कहते हैं पुरुषार्थ। हमने जो पुरुषार्थ किया पूर्व जन्म में, इस जन्म में वो हमारा भाग्य बन गया। अर्थात भाग्य आसमान से नहीं टपका, हमारे अपने ही कर्म से बना। अब भाग्यवादी महोदय, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस जन्म में हम भाग्य से बंधे हुए हैं, हमें कोई पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं है, यही बोलना चाहते हैं ना? जी साहब, लेकिन नियम तो हर जन्म का एक ही होना चाहिए। तो फिर अगर इस जन्म में हम बंधे हुए हैं, तो पिछले जन्म में भी हम भाग्य से बंधे हुए थे और हमें कुछ पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं था। तो उसके पिछले जन्म में भी हम भाग्य से बंधे हुए थे, हमें कुछ पुरुषार्थ करने का अधिकार नहीं था। अब यदि हर जन्म में हम भाग्य से ही बंधे हुए थे, तो फिर कौन से जन्म में हमने पुरुषार्थ किया जिससे भाग्य बना? यदि हमने किसी जन्म में पुरुषार्थ किया ही नहीं, तो भाग्य कहां से आ गया? और यदि हमने किसी एक पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया, तो फिर इस जन्म में भी हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। और यदि हमने किसी जन्म में पुरुषार्थ नहीं किया, तो फिर भाग्य नाम की चीज ही नहीं है। इसलिए तो कहा, दैव दैव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा था ना, जो आलसी होता है, जिसे कुछ करना धरना नहीं होता, वो भाग्य का नारा लगाता। उद्योगिनम पुरुष सिंहमुपैति लक्ष्मीर्दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति। 84 लाख में ये मानव शरीर ऐसा है जो पुरुषार्थ युक्त है। अब ऐसे शरीर को पाकर यदि हम भाग्य का नारा लेके आलस्य युक्त हो जाएं और अपने पुरुषार्थ से हाथ धो बैठे, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? फिर अगर कुछ हुआ जीवन में, हम यही कहने लग जाएंगे, अरे भाग्य में लिखा था, नहीं नहीं मेरे दोष से हुआ, नहीं नहीं भाग्य से हुआ, नहीं नहीं मेरे दोष से हुआ। यही ऊहापोह में जीवन समाप्त हो जाएगा। और हम पहुंचते जाएंगे ज्योतिषियों के पास कि बताओ कौन सा पत्थर पहने, यानी कर्म को सुधारने के बजाय पत्थरों के चक्कर में लगे रहेंगे। तो ये बात सही है कि जीवन में कुछ भाग्य आता है। अब जरा इसके विज्ञान को समझिए। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक को कहते हैं संचित कर्म, एक प्रारब्ध कर्म और एक क्रियमाण कर्म। अनंत जन्मों में हमने जो कर्म किए, भगवान ने उसका हिसाब रखा, इसे कहते हैं संचित। वो अपने ही कर्म है जिसका फल हमें कभी न कभी भोगना ही पड़ेगा। प्रत्येक बार जब भगवान हमें संसार में भेजते हैं, जन्म देते हैं,
वो अपने संचित का एक भाग निकाल के हमें दे देते हैं कि तुम्हारे कर्मों का ये भाग तुम्हें इस जन्म में भोगना है। वो बन जाता है प्रारब्ध, यानी एक जन्म का भाग्य जिसे लेकर हम आए, तो ये भाग्य। किंतु प्रत्येक क्षण हमारे पास स्वेच्छा से कर्म करने की शक्ति है। तो अपने स्वतंत्रता से हम जो कर्म करते हैं उसे कहते हैं क्रियमाण कर्म। अब भाग्य निर्धारित है, क्रियमाण निश्चित नहीं है, वो आपके ऊपर निर्भर करता। जैसे किसी के बैंक बैलेंस में 20 लाख था, अब उसने 2 लाख डाले तो 22 लाख हो गए, और दूसरे के अकाउंट में 5 लाख था, उसने 40 लाख डाल दिए तो 45 हो गया। पहला कहता भी ये मेरे से आगे कैसे चला गया, मैं तो बढ़िया बैलेंस के साथ आया था, उसने ज्यादा जल्दी जल्दी जोड़ दिया। ऐसे जो आपका भाग्य था वो तो था, अब उससे आपने बनाया क्या। जैसे मान लो कोई पत्ते खेले, तो जो पत्ते आपको मिले ये निश्चित, उनको आप बदल नहीं सकेंगे, खेलना उन्हीं से पड़ेगा। आप कैसे खेलते हैं ये निश्चित नहीं। एक अच्छा खिलाड़ी बुरे पत्तों से जीत जाता है ब्रिज में, और बुरा खिलाड़ी अच्छे पत्तों से हार जाता है, इसलिए तो ब्रिज के टूर्नामेंट होते हैं। तो इसी प्रकार से भाग्य जो था वो तो था, आप अपने क्रियमाण को पकड़िए, भाग्य आता रहेगा। जैसे कोई साइकिल चलाता तो कभी सामने पहाड़ आ जाता, अब परिश्रम करना पड़ता, वो साइकिलिस्ट वहां पर रुकता नहीं है कि ये तो अब बहुत कठिन हो गया, मैं कैसे जाऊं, और मेहनत कर लेता। ऐसे जीवन में कभी कभी बुरा भाग्य आ जाता तो जीवन कठिन हो जाता। लेकिन व्यक्ति को ये नहीं सोचना अब इतनी परेशानी है, मैं तो खड़ा हो जाऊं, अब हार मान जाऊं और परिश्रम करो। तो चढ़ाई के बाद उतराई आती, अब आसान हो गया। ऐसी कभी कभी जीवन में अच्छा भाग्य आ जाता, जीवन सरल हो जाता। किंतु ऐसी भी आशा न करें वो सदा सरल ही रहेगा, फिर उसके बाद समतल भूमि आ गई। तो भाग्य में जो लिखा है वो अपने आप आता जाएगा, उसको आप जानने का प्रयत्न भी न करें। जानने से आपको टेंशन होगा। मान लो कि आप चले गए ज्योतिषी के पास, क्या कहा ज्योतिषी ने? स्वामी ज्योतिषी ने तो ये कहा कि आज से 10 साल के बाद मेरा बेटा IAS पास करके आएगा, हम लोग खुशी मना रहे होंगे और उसका देहांत हो जाएगा। अच्छा, कब होगा? आज से 10 साल बाद। लेकिन बेटा अभी तो जिंदा है। हाँ जिंदा है। तो आपको 10 साल पहले चिंता लग गई, हाय मेरा बेटा मर जाएगा, हाय मेरा बेटा मर जाएगा, हाय मेरा बेटा मर जाएगा। अब वो बेटा तो मरा नहीं, पिताजी को चिंता से हार्ट फेलियर हो गया। यानी ज्योतिषी ने बुरा भाग्य बताया, आपको चिंता लग गई। और मान लो उसने अच्छा भाग्य बता दी, आज से 3 साल के बाद आपकी लॉटरी खुलेगी, 10 करोड़ मिलेगा। आपने कहा 10 करोड़, फिर मेहनत कौन करे, अरे आराम से लेट जाते। अच्छा भाग्य जानने के पर आलसी हो गए, बुरा भाग्य जानने पर चिंताग्रस्त हो गए। इसलिए भाग्य को जानने के बजाय भाग्य को बनाने का प्रयत्न करो, प्रयत्न अधिक से अधिक करो। अगर मनुष्य सही प्रयत्न करे वो भगवान को दास बना लेता। संत लोगों ने किया ना, अहम भक्तः पराधीन, भगवान भक्तों के दास बन गए, सर्वशक्तिमान आधीन हो गए। तो जब मनुष्य सर्वशक्तिमान को अधीन कर सकता है, वो कौन सा भाग्य है जो नहीं बना सकता। इसीलिए तो
अल्मा इकबाल ने, उर्दू के कवि ने, बड़ा सुंदर लिखा था कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी यानी अपना प्रयत्न, ये पुरुषार्थ, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। भाग्य का फल देने से पहले भगवान पूछे तुमको क्या चाहिए। तो अगर इसके विपरीत हम सोचेंगे भाई हम तो भाग्य से बंधे हुए हैं, तो फिर अच्छा भाग्य भी बेकार हो जाएगा। एक बार हम दिल्ली से वृंदावन जा रहे थे, टैक्सी लिए थे। अब वो टैक्सी ड्राइवर हमको देख के बातें करने लगा। उसने कहा कि स्वामी जी, वो ज्योतिषी ने बताया है कि मेरा तो बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। मैंने कहा तुम चिंता मत करो, ढंग से चलाओ। अब उसके मन में यही बात है, मेरे बुरे दिन चल रहे, बुरे दिन चल रहे, और उसने जाके ट्रक की साइड से लगा दी। हमने कहा भाई तुम जो सोच रहे थे बुरे दिन चल रहे हैं, इसी कारण से तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। इसलिए ये ज्योतिषियों के पास जाने के बजाय पुरुषार्थ पर ध्यान दें। एक व्यक्ति आए कृपालु जी महाराज के पास और कहा महाराज जी बताइए मेरे भाग्य में क्या लिखा है। महाराज जी ने कहा मैं भाग्य बताता नहीं, भाग्य बनाता हूं। तुम मेरी बात मानो तो तुम्हारा भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य तुष्टि अगर हम मन में ले आए, भाग्य से ही शरणागति होगी, तो फिर हमारी साधना में ब्रेक लग जाएगी।